हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा एलटी गेट को लेकर एग्जाम कार्यक्रम के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ एलटी गेट के कार्यक्रम के बारे में साथ ही साथ हम बात करेंगे 10,763 पदों पर एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन कार्यक्रम को लेकर, जो कि यहाँ पे आप सभी के सामने है। आवेदन से लेकर एग्जाम तक की पूरी जानकारी के साथ अगर बात की जाए 20,000 टीजीटी बीजीटी के नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बीजीटी और एलटी गेट के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में। खुशखबरी इसलिए है कि अगर आप यूपी और टीजीटी बीजीटी के साथ साथ एलटी ग्रेड प्लस जीआईसी प्रवक्ता, जिसको आप लेक्चरर के नाम से जानते हैं, अगर इन तमाम भर्तियों को इंतजार कर रहे थे तो इनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए निकलकर सामने आ गई है। जहां पर अगर बात की जाए 20,000 टीजीटी बीजीटी भर्ती के विज्ञापन के साथ साथ 10,763 पदों पर एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर भी जानकारी आप सभी के सामने है। और इसमें मैं आप सभी को उन तमाम दोनों भर्तियों के बारे में डिटेल में जानकारी देने जा रहा हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इन दोनों भर्तियों के लिए बड़ी संख्या में बीएड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और लगातार इन भर्तियों के लिए कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी कर रहे थे। एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जितने विवाद थे वो सारे के सारे जो विवाद हैं वो खत्म हो गए थे। और मैंने आप सभी को बहुत पहले ये बात बता दी थी कि जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती है उसके अंदर कि अब किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं लगा हुआ है। सबसे बड़ा जो विवाद था योग्यता को लेकर वो खत्म हो गया था, क्योंकि योग्यता के संबंध में सरकार ने समकक्षता नामक शब्द को हटा दिया गया। वो बात अलग है कि ये जो समकक्षता नामक शब्द था, हटाने से क्या वो बीमारी खत्म हो जाएगी? ये सेम वैसे जैसे कि कोरोना वायरस का नाम बदल करके मोरोना वायरस कर देना, तो क्या बीमारी का असर कम हो जाएगा? ये मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि यूपी है, यहाँ पे किसी प्रकार की जो चीजें हैं वो इतनी जल्दी खत्म हो नहीं पाती। लेकिन फिलहाल के लिए विवाद खत्म हो गया है, फिलहाल के लिए। बाद में अगर कोई कोर्ट में चला जाए, केस दाखिल कर दे, वो बात अलग है। लेकिन समकक्षता विवाद खत्म हो जाने के बाद एलटी गेट के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या थी वो प्री मेंस को लेकर भी थी। उसके संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहले से ही कहीं ना कहीं सरकार को नियमावली में संशोधन करने के लिए कह दिया था। और बड़ी अपडेट ये है कि आप सभी के लिए जो संशोधन है वो भी कर दिया गया है। अब प्री मेंस तक आ चुके हैं। तो आपको ये भी बता दूं कि प्री और मेंस के संबंध में आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया था कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर आपका जो चयन होगा प्री और मेंस के आधार पे होगा। लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि प्री और मेंस के अंदर दोनों ही आप सभी के जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो आपके सब्जेक्ट के ही होंगे क्वेश्चंस, यानी कि आपको सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। जैसा कि आपका प्री का पैटर्न होता है सेम आपका मेंस का पैटर्न रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपके क्वेश्चंस रहेंगे, सब्जेक्टिव नहीं रहने वाले। किसी प्रकार की अफवाहों से दूर रहें। तो ये तो बात हो जाती है कुछ बदलाव के बारे में। कुछ और बदलाव भी हो सकते हैं जिनको लेकर समय समय पे जानकारी आपके सामने आती रहती है। सिलेबस वगैरह सेम वही रहेगा जो पुराना था, बस उसका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल जो बढ़ा दिया जाएगा। अब बड़ी अपडेट ये है कि इसको लेकर विज्ञापन कब तक आएगा मुझे पता है। बहुत सारे अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि टीजीटी बीजीटी का विज्ञापन जो 20,000 के बारे में है और जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती 10,763 पदों पर, इनको लेकर विज्ञापन कब तक आने वाला, क्या जानकारी है। इसी के संबंध में यहाँ पे जो जानकारी है वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और शिक्षा सेवा चयन आयोग इन दोनों भर्तियों को निकालने को लेकर जो तैयारी है वो शुरू कर चुका है। टीजीटी बीजीटी आएगी आपके, अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग से, और जो आपकी आपकी आने वाली एलटी गेट और जीआईसी प्रवक्ता वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। इसके संबंध में आप सभी को जानकारी अलग अलग न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी समय समय पर आती रहती है। लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा के लिए अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती के लिए मार्च में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कहीं ना कहीं जो यूपीपीएससी के पास में इसके जो अध्याचन है भेज दिए जाएंगे। प्लस जो आपका है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसके पास भी जो रिक्त पदों का विवरण है उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। यानी कि आप मान करके चलें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में इन रिक्त पदों का जो अध्याचन है भेज दिया जाएगा मार्च के अंदर। यानी कि मार्च का महीना काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं आप सभी के लिए राहत भरा देखने के लिए मिलेगा।
और अभी इसमें लगभग 30 दिनों का समय बाकी भी है, लिखा हुआ है। वहीं आयोग के सूत्रों के मुताबिक अगर बात की जाए, उनका कहना ये है कि अगर मार्च में अध्याचन मिल जाता है तो अप्रैल में इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। अब अगर आपने मेरे रेगुलर लगातार वीडियोस देखे होंगे तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ, चाहे वो आपका यूपीपीएससी हो या शिक्षा सेवा चयन आयोग, आपके विज्ञापन निकालने के लिए उनको सिर्फ 30 दिन का समय चाहिए। यानी कि अध्याचन मिलने से लेकर के विज्ञापन जारी होने तक आयोग को सिर्फ 30 दिन का समय चाहिए। अगर वो 30 दिन उनको मिल जाते हैं तो निश्चित तौर पे वो इसका जो विज्ञापन है बड़ी आसानी से जारी कर देंगे। इसी को लेकर जानकारी यहाँ पे लिखी भी हुई है। लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो अप्रैल में जारी कर दिया जाएगा। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड यानी कि जो आपके शिक्षक सहायक अध्यापक की बात की जा रही है, प्लस प्रवक्ता यानी कि जीआईसी लेक्चरर की बात की जा रही है। पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आयोग को अध्याचन कहीं ना कहीं इसी महीने मिलने की उम्मीद है। इसी महीने का मतलब मार्च से है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अगर बात की जाए, संयुक्त शिक्षा निदेशक के पत्र के मुताबिक यहाँ पे एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए रिक्त पदों का विवरण मांगा गया था। निदेशक ने कहा था कि फरवरी के मध्य तक रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। रिक्त पदों की गिनती जो होगी फरवरी के अंत में यानी कि 28 तारीख तक पूरी कर ली जाएगी, और अगर कुछ बचता है तो मार्च के स्टार्टिंग में हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी विभाग के सूत्रों का कहना है, यहाँ पर भी विभाग के सूत्रों का कहना है कि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के तकरीबन 7,000 से ज़्यादा और प्रवक्ता के 1,200 से अधिक जो पद हैं वो खाली हैं। अब ये तो वो पद हैं जो आप सभी के लिए नए हैं। 5,000 पुरानी भर्ती के भी पद हैं जो खाली रह गए थे, मैंने आपको समय समय पर बताया था। तो अगर उनको जोड़ लिया जाए तो ये आंकड़ा 10,000 से ज़्यादा हो जाता है। लिखा हुआ है इनका अध्याचन मार्च में यूपीपीएससी को उपलब्ध कराया जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ऐसे में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के पदों पर अप्रैल में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की पूरी उम्मीद है। अब यहाँ पे एक बात तो कंफर्म है कि अगर मार्च में, चाहे वो आपका टीजीटी पीजीटी के अध्याचन हो या एलटी ग्रेड के अध्याचन, अगर ये मार्च में उपलब्ध करा दिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अप्रैल के अंदर दोनों भर्तियों के विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे, ऐसा आयोग के सूत्रों का कहना है। तो यहाँ पे आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर मार्च में या अप्रैल में आप सभी के लिए विज्ञापन आता है तो मई और जून के बाद कभी भी आपकी जो परीक्षा है वो आयोजित करा ली जाएगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, अपनी किताबें उठा करके प्रिपरेशन तेज कर दो, क्योंकि जब बाद में भर्ती आ जाती है ना तो समय नहीं मिल पाता। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस बार आपकी प्री और मेंस के आधार पर चयन होगा। प्री और मेंस एक बड़ी समस्या हो सकती है उन अभ्यर्थियों के लिए जो एलटी ग्रेड के अंदर आवेदन करने की सोच रहे हैं, क्योंकि फिर इतना आसान आपका चयन प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आप एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जीआईसी प्रवक्ता की, चलो मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि मार्च में आप सभी के अध्याचन नहीं मिल पाते हैं, अप्रैल में मिल जाते हैं। अगर अप्रैल में अध्याचन मिले तो उसके बाद में मई के अंदर आपका विज्ञापन आ जाएगा। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम और नेगेटिव हो जाएं तो जून के अंदर विज्ञापन आ जाएगा। अगर जून में विज्ञापन आ जाता है तब भी तो आप सभी के लिए कहीं ना कहीं विज्ञापन आ जाएगा। आफ्टर ऑल जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि पहले जो विवाद हुआ करते थे वो विवाद अब खत्म हो गए। अब जब ये विवाद खत्म हो चुके हैं तो समस्या कोई बची नहीं है। अब जब कोई समस्या नहीं है तो विज्ञापन आज नहीं तो कल आ जाएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि 1 महीने की देरी हो सकती है, जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक मई और जून में आ जाएगा। तो इसलिए अब आपको सही तरीके से सही मायनों में प्रिपरेशन कर लेनी है, चाहे आप एलटी ग्रेड के लिए प्रिपरेशन करें या जीआईसी प्रवक्ता के लिए। प्लस टीजीटी पीजीटी को लेकर भी यही काम है। टीजीटी पीजीटी के बारे में बताया तो ये जा रहा है कि हमने अध्याचन मांग लिए हैं, और अगर हमें अध्याचन मार्च महीने में मिल जाते हैं, क्योंकि मार्च का महीना पूरा पड़ा हुआ है, पूरे के पूरे 31 दिन पड़े हैं। अगर 31 दिनों में आपके अध्याचन, चाहे एलटी ग्रेड जीआईसी हो या 20,000 टीजीटी पीजीटी, अगर इनके अध्याचन दोनों को भेज दिए जाते हैं तो जो शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का समय ले लेगा। मान लो कि अप्रैल में उनकी विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर दी जाएगी, तो उसके बाद भी आप सभी के लिए जो विज्ञापन है वो अप्रैल के बाद बड़ी आसानी से आ सकता है। तो जो जानकारी समाचार पत्रों में आ रही है उसको लेकर आपको थोड़ा मोटिवेट होने की आवश्यकता है, बजाय नेगेटिव होने की। क्योंकि देखो ये बात सच है कि टीजीटी पीजीटी हो या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, इनके विज्ञापन 100% आने तो हैं। ठीक है, 1 महीना या 2 महीने देरी से आ सकते हैं,
इससे ज़्यादा देरी नहीं होगी। अब आप कहेंगे सर इससे पहले भी तो बहुत सारी जानकारी आती थी एल टी गेट को लेकर, विज्ञापन तो आया नहीं। देखो वो समय अलग था। वो समय क्यों अलग था? क्योंकि उस समय के अंदर जो मामला है वो आपकी समकक्ष आहता को लेकर लटका हुआ था। अब वो मामला खत्म हो गया। फिर प्री और मेंस को लेकर लटका हुआ था, वो भी खत्म हो गया। तो ये सारे के सारे जो विवाद है वो खत्म हो गए। तो अब किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। इसलिए इनके विज्ञापन ज़्यादा से ज़्यादा मान करके चलिए कि आपके 1-2 महीने की देरी पर रही है, और ये 1-2 महीने जैसे ही आपके निकलेंगे फिर आपके सामने इन दोनों के विज्ञापन आ जाएंगे। फिर आपको ना तैयारी करने का मौका मिलेगा, ना किसी प्रकार की पढ़ाई करने का, क्योंकि फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। एलटी गेट के साथ में जीआईसी प्रवक्ता आगे तो किस किस को पढ़ेंगे आप, है ना? प्लस फिर टीजीटी बीजीटी की प्रिपरेशन करनी है। एक तो पुरानी भर्ती, ऊपर से नई भर्ती, तो किस किस को आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। इसलिए सही समय यही है कि जब आप अच्छी तैयारी करना चाहें तो विज्ञापन आने से पहले किताबें उठा लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो फिर से फॉर्मेलिटी रह जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।